Good morning to our next episode of the series Basics of Technical Analysis। तो आज हम एक न्यू चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे और उस चार्ट पैटर्न का नाम है कप पैटर्न। अब कप पैटर्न को आप कैसे विजुअलाइज करेंगे? एज द नेम सजेस्ट, एक कप की तरह, मतलब एक चाय का प्याला ले लो या एक चाय का जो ग्लास वाला कप आता है, जो हम लोग पहले बचपन में पीते थे, वो सॉसर प्लेट के साथ, वो वाला जो कप होता है उसका जो शेप होता है, उसी शेप का ये पैटर्न होता है। इसलिए उसको हम कप पैटर्न बोलते हैं। जब भी कप पैटर्न के बारे में आप सुनिए तो आप सबसे पहले चीज ये एक चाय का प्याला वाला ग्लास, या आपको जो कंफर्टेबल लगता है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। मैं चाय का शौकीन हूँ, तो मुझे चाय का वो जो सॉसर वाला ग्लास आता है हमेशा वही याद आता था। तो मैं उसको हमेशा वैसे याद रखता हूँ। आप भी, आपको कुछ और कटलरी या कुछ और चीज याद आता है तो उससे आप याद रखिए। तो हम कप पैटर्न की बात करेंगे। तो कप पैटर्न क्या होता है? वो एक बुलिश पैटर्न होता है। बाय नाउ आई होप एवरीवन कि आप लोगों को पता होगा कि बुलिश मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, बेयरिश मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, तो कप पैटर्न जनरली बुलिश पैटर्न होता है। तो अगेन, मैं अभी जो एग्जांपल्स दूंगा वो इंडेक्स के नहीं होंगे, वो स्टॉक्स के होंगे। एज पर द सेबी रेगुलेशंस, एज पर द न्यू सेबी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर, तो स्टॉक रिकमेंडेशंस हमको अलाउड नहीं है वीडियो पे डालना, स्पेशली जो नॉन सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर और any sort of advisor, stock advisor, okay, or any sort of advisor. This is just purely for educational purpose, इसलिए मेरे को एग्जाम्पल स्टॉक्स के लेने पड़ेंगे। सो इसको आप रिकमेंडेशन मत समझना। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ दिखाने के तौर पे, जिससे कि आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर सको या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके उनके साथ एक डिसीजन बना सको। सो लेट्स बिगिन कि कप पैटर्न का फॉर्मेशन क्या होता है। नॉर्मली आप कप पैटर्न हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे। बाय हायर टाइम फ्रेम आई मीन 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 वीक का टाइम फ्रेम देख सकते हो, और इवन फॉर दैट मैटर 1 डे का टाइम फ्रेम देख सकते हो। ये 3 टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न दिखेगा। ओके, तो कप पैटर्न क्या होता है? नॉर्मली जब एक स्टॉक गिरता है, तो जितना ज्यादा वो गिरता है और गिरने के बाद कंसोलिडेट होता है, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड पे जाता है, वो जितना ज्यादा टाइम ले और उसका ब्रेकआउट हो, वो उतना ही पावरफुल ब्रेकआउट होता है। हम बोलते हैं ना, जितना टाइम वो कंसोलिडेट करता है उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहां पे देता है, तब हमको एक डायरेक्शनल मूव मिलता है। सिमिलरली कप पैटर्न के साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर सिंपल है। एक ऐसा आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे गिरना शुरू होगा, एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। ओके, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा ऐसे चॉपीनेस, डाइसीनेस दिखाएगा, कंसोलिडेट हो रहा होगा मार्केट, सॉरी, मिट गया। ऐसे डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ऐसे कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, डाइसीनेस दिखेगा, ऐसे सब दिखेगा। उसके बाद क्या होगा? मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज का एक ब्रेकआउट देगा, फिर एक अप ट्रेंड दिखाएगा। फिर जब यहाँ पे जब पहुंचेगा इस एरिया पे, और यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। ओके, सो दिस इज द पैटर्न। इसको हम बोलते हैं कप पैटर्न। ये जो पैटर्न है, पहले डाउन ट्रेंड, देन कंसोलिडेशन फेज, एंड देन अप ट्रेंड, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तब हमको एंटर करना होता है। तो इधर हमारा टारगेट क्या रहता है? जो ये लेंथ है कप का, दैट इज आर टारगेट। जब भी ब्रेकआउट कैंडल जो होता है उधर से, ये जो लेंथ है, ये हमारा टारगेट रहता है। और एसएल क्या होगा? जो ब्रेकआउट कैंडल है। मान लेते हैं, मैं वापस थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ।
तो मान लो यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना, ब्रेकआउट कैंडल, ओके। तो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होता है वो होता है हमारा एसएल। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या होता है। नाउ लेट्स गो टू चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं दो चार्ट का एग्जांपल लूंगा और आई होप मैं आपको समझा पाऊं। सो लेट्स गो टू द चार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट खोला है आईटी सेक्टर का, एक आईटी कंपनी का। आप देख सकते हो, अगेन डिस्क्लेमर, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, जस्ट to make sure that you understand how cup pattern looks like in real trading or investing purpose from that perspective. तो इसलिए नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन अगेन। तो अभी यहाँ पे मैंने विप्रो खोल के रखा है और उसका 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमको पहले एक डाउन ट्रेंड दिखा होगा, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। फिर उसके बाद हमको एक कंसोलिडेशन फेज दिखा है, डाइसीनेस दिखा है। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, फिर नीचे आया, फिर एक ब्रेकआउट अप ट्रेंड आया ब्रेकआउट के बाद, ओके। और अब यहाँ पे जहां से वो गिरा था उसी जोन के पास आके खड़ा हुआ है, राइट। तो मैं इन चीजों को हटा देता हूँ और एक क्लियर पिक्चर बना लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमको एक का पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व है, ये आप ऐसे देख सकते हैं, राइट। हमेशा बाय द बुक मत जाइएगा, आप ये ट्रेंड को, स्ट्रक्चर को समझिएगा। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना लेता हूँ। हमेशा जोन रहता है, लाइन नहीं रहता, हमेशा आपको लाइन नहीं मिलता, रेजिस्टेंस जोन मिलता है, ओके। सो दिस इज द जोन फॉर अस। अगर इसको प्रॉपरली बनाना है तो प्रॉपरली बनाते हैं। ये देखिए, आपको एक जोन मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही यहाँ पे अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद आप इसका जब हाई क्रॉस होता है, ब्रेकआउट का हाई जब क्रॉस होता है, जो मैंने येलो लाइन से मार्क किया है, उधर आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट होके कंसोलिडेट हो रहा है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो आप एंटर कर सकते हैं, और जो लेंथ है इस कप का वो आपका टारगेट रह सकता है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस हाईज कहाँ बने थे। तो अगर उसके पहले आपको कोई प्रीवियस हाई दिखता है, जो पहले हाई बनाया था, जैसे इस एग्जांपल में एक हाई बनाया था, तो ये हम लोग एक टारगेट रह सकते हैं, पहला टारगेट ले सकते हैं। सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं उसका सेकंड हाई, और धीरे 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 करके ये जो लेंथ ऑफ द कप है उसको हम अचीव करने का कोशिश कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर बार वो लेंथ ऑफ द कप जो हमारा एक्चुअल टारगेट है वो हमेशा हमको मिले, इसलिए हमेशा हमको अपना रिस्क पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर रहा है। जैसे ही ये वाला पहला वाला जो येलो लाइन है उसको हाई ब्रेक करता है, हम एंटर करेंगे ट्रेड पे, और ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो पे हम एसएल लगा देंगे। सो ये जो रेड कलर पे जो लाइन है वो हमारा एसएल रहेगा। सो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि नॉर्मली कप पैटर्न स्विंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे ये कप पैटर्न दिखेगा और जिस दिन टूटेगा, तो हमको एक वो होता है, भरोसा होता है, देयर इज सम कॉन्फिडेंस, इफ इट इज अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, तो हमको पता होता है कि मे बी कुछ भी इवेंट हो सकता है, अर्निंग रिपोर्ट्स होते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जो ये ट्रिगर को
क्लिक करता है, तो उसकी वजह से जब भी ये ब्रेकआउट हो, एक सालों कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि 6 साल 12 साल के बाद ब्रेकआउट देते हैं, बट जब देते हैं तब वो देते हैं, हमको अच्छे से टारगेट अचीव करके भी देते हैं। तो अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एसएल कहाँ पे लगाना है, एंटर कैसे करना है, टारगेट कैसे लेना है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और जैसे जैसे नया हाइस बनाता रहेगा, आप अपने एसएल को धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एंट्री प्राइस के ऊपर धीरे धीरे आप शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप 2 से 4% के बीच में रिस्क रखिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखिए, और जैसे जैसे आपको पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद आप ट्रेल करते रहिए, आप प्रॉफिट में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। तो बीच में अगर कभी भी रिवर्स हो जाता है तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में निकलेंगे, बट इन जनरल 2 से 4% का आप रिस्क लेके चलिए। तो हमेशा अपना पहले रिस्क कैलकुलेट कर देना। यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विथ अ सेकंड स्टॉक। ये हमने वीकली पे देखा। अभी मैं सर्च करता हूँ वॉक फार्मा। इसको मैं मंथली पे दिखाता हूँ। तो आप मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पहला रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा होगा, और फिर आपको एक कप पैटर्न दिख रहा होगा, राइट। तो आपको एक कप पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड बनाते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर वो सस्टेन किया, मतलब साइडवेज में रहा, डाइसीनेस दिखा है, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड दिखा आपको, फिर यहाँ पे जैसे ही ये वाला पर्टिकुलर कैंडल जैसे ही ब्रेक किया, या तो आप रीटेस्ट का वेट करिए। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, या तो जो रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स है वो, ये जब भी इसका हाई ब्रेक होगा, इसके नीचे ये जो कैंडल है, ये कैंडल के लो पे आप हमेशा अपना एसएल लगा के रख लिए। इसके ऊपर जब भी निकलता है आप एंट्री कीजिए, और ये जो लेंथ है वो हमेशा आपका एक्चुअल टारगेट रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि प्रीवियस हाईज है, तो ये जैसे एक प्रीवियस हाई है, तो यहाँ पे आप अपना पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। सेकंड हाई कौन सा है, ये वाला जोन ले सकते हो, तो ये सेकंड वाला आपका सेकंड टारगेट रहेगा। फिर ये तीसरा हाई था, तो ये आपका तीसरा टारगेट, थर्ड टारगेट रहेगा। ऐसे ऐसे करते आप यहाँ पे देखते रहिए कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, जो लेंथ ऑफ द कप है वो आपको टारगेट मिल रहा है कि नहीं। ये हमेशा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो हमेशा आपका हम एसएल रहेगा, और उसका हाई जब भी ब्रेक होगा वो आपका एंट्री प्राइस रहेगा। एंड सो आप प्रीवियस हाइस को देख के आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट का। और एक बार अगर ये लेंथ ऑफ द कप से ज्यादा आपको टारगेट मिल जाए, जहाँ पे इस एग्जांपल में जैसे यहाँ पे मिला, यहाँ पे लेंथ आप देखेंगे, हाइट देखेंगे, हमको टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल करेंगे जो प्रीवियस स्विंग था। जैसे मैं सब हटा देता हूँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए। तो जैसे ही आपको पूरा, अगर कप का हाइट का अगर आपको टारगेट पूरा मिल चुका है, ऑल टारगेट्स अचीव हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, तो जो भी प्रीवियस स्विंग है, अगर आपको और भी लगता है कि आप ले सकते हैं टारगेट, अब फिर भी एक 10-20% क्वांटिटी और या पोर्टफोलियो वैल्यू आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बिकॉज यू बिलीव इट, और यू ऑलवेज कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन आई एम सेइंग दिस, बट आपको लगता है तो आप
जो प्रीवियस स्विंग लो है वो स्विंग लो पे अपना फाइनल एसएल लगा दीजिए। तो कम से कम जो आपका 80% क्वांटिटी अगर आप निकाल लेते हैं पोर्टफोलियो से और 20% को आप रिस्क पे रख रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर आप स्विंग लो पे अपना एसएल को ट्रेल कर लेंगे तो एट द एंड जो बाकी 10-20% जो पोर्टफोलियो एलोकेट किया है आपने, स्विंग ट्रेडर्स हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, ड्यू टू एनी अनसीन सर्कमस्टांसेस, अगर यहाँ पे आके एक कैंडल ऐसे एसएल हिट कर देता है तो एटलीस्ट आपका ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इज हाउ यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस वंस यू अचीव ऑल द टारगेट्स ऑफ द कप पैटर्न। अदरवाइज आप टारगेट पार्शियल पार्शियल बुकिंग करते रहिए। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट to all the beginners who are new to the market, who wants to make some passive income. So इनके लिए ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, बट ऑलवेज पहले अपना एसएल देख लीजिए कि वो ब्रेकआउट कैंडल का लो हमेशा एसएल रहेगा। 2 to 4% का आप रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेट कीजिए कि आप जितना अमाउंट डिप्लॉय कर रहे हैं आपका वो उतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं। नहीं है तो लेट इट गो। बाकी स्टॉक्स पे आप ढूंढिए। नॉर्मली आप ये 1 मंथ, 1 वीक, वन डे ये टाइम फ्रेम्स पे आप ढूंढिए और देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैं 2 to 4% का रिस्क ले सकता हूँ अपने कैपिटल पे, तो आप करिए, वरना जाने दीजिए। सर्च फॉर अनदर स्टॉक विच इज फंडामेंटली ऑल्सो गुड और टेक्निकली भी आप एनालिसिस करिए। और फॉर श्योरिटी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनसे पूछिए। सो थैंक यू फॉर गिविंग some of your time to know और लर्न अबाउट दिस चार्ट पैटर्न। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न में हम थोड़ा सा इसी के रिलेटेड एक चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज नोन एज कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे। थैंक यू।